इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्डिनो का जो है हम उसे सिमुलेशन प्रोटीज में कैसे करें। इसके लिए आपको एक मेन चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आर्डिनो की लाइब्रेरी प्रोटीज में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और वो आपको अगर नहीं आता या फिर आपके पास उसकी लाइब्रेरी नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, उस पर जाके आप वो वाली वीडियो देख लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल एवी। चलिए शुरू करते हैं। आप अभी बिगनर हो और आपको अगर ये समझ में नहीं आता कि कोई प्रोग्राम कैसे लें या कैसे उसे राइट करें, तो सीखने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, फाइल पे जाना है। ठीक, फाइल पे जाने के बाद एग्जांपल्स में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक, एग्जांपल्स में जाएंगे, बेसिक्स में ब्लिंक जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, ब्लिंक मतलब एक एलईडी रहेगी, वो उसको ऑन ऑफ होगी। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये प्रोग्राम समझा देता हूँ। ये प्रोग्राम किस लिए, वॉइड सेटअप, यहाँ से हमारा मेन जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है। ठीक, और उसके बाद हमने पिन मोड 13 आउटपुट, यानी जो हमारा आउटपुट होगा आर्डिनो में वो हमारा पिन नंबर 13 पे आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक, फिर उसके बाद इधर से हम वॉइड लूप शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 8 से वॉइड लूप। ठीक, डिजिटल राइट करेंगे 13 को हाई पे, मतलब कि इस कमांड का इसलिए यूज़ किया गया है कि अगर हमें कोई भी एलईडी ऑन करनी पड़ेगी तो उसे वोल्टेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और ये बेसिकली एक पिन टारगेट करेगा, पिन नंबर 13 को टारगेट करेगा और उसे हाई कर देगा, यानी उस पर वीसीसी जो होगी वो प्रोवाइड करा देगा 5 वोल्ट, या 5 वोल्ट ही बेसिकली प्रोवाइड कराता है। 5 वोल्ट 3.325 वोल्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक, और उसके बाद डिले दिया हुआ है, इसमें डिले जो है वो 1000 मिली सेकेंड का है। इसमें जो 1000 है वो, इसमें हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो हमेशा मिली सेकेंड्स में ही होती है। ठीक, और 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, यानी हमें वेट करना पड़ेगा 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड के बाद वो ग्लो होगी और फिर ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब ऑन कर दिया है तो हमें ऑफ भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है डिजिटल राइट, और उसके बाद ब्रैकेट में 13, पिन नंबर 13, इधर डायरेक्ट में 13 लिखा है, डिजिटल पिन होती है 13। ठीक, और उसके बाद लो, क्योंकि उसको हम अब वोल्टेज की जगह उसे हम ग्राउंड प्रोवाइड कराएंगे, वीसीसी की जगह ग्राउंड प्रोवाइड कराएंगे, और फिर उसके बाद ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और डिले दिया है हमने 1000 मिली सेकेंड का, यानी 1 सेकेंड का डिले। तो क्या होगा कि अल्टरनेटली ये कंटिन्यूसली ऑन और ऑफ होती रहेगी। फिर हमने उसके बाद लूप बंद कर दिया है और ये चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको पहले क्या कर लेना है, फाइल पे जाना है, प्रेफरेंसेस, उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, शो वर्बस आउटपुट ड्यूरिंग, तो इस पे कंपाइलेशन लिखा है, इसमें कंपाइलेशन, तो उस पर टिक कर देना है। ठीक है, इस पे टिक करोगे तो क्या होगा, ये अभी मैं आपको बताता हूँ इस पे टिक करने से क्या होगा। ठीक, और इसे कर देना ओके, टिक करके ओके कर देना। और अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो तो फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बड़ा करेंगे, तो प्रेफरेंसेस पे ही जाना है। ठीक, और एडिटर फ़ॉन्ट साइज़, इसको आपको अपनी मर्जी से 16 कर लेना, 19 कर लेना, जितनी भी आपको मर्जी है। मैं 18 कर देता हूँ। ठीक है, तो 18 पे करके ओके कर देता हूँ। अब देखिए छोटा हो गया ना थोड़ा। तो अब क्या करना है, हम एक बार इसे कंपाइल करेंगे, यहाँ से राइट से वेरीफाई करेंगे पहले। ठीक, वेरीफाई होने के बाद कंपाइल कर रहा है अभी ये, और ये कंपाइलिंग डन हो गई इसकी। अब इसके बाद ये नीचे ही जाके हमें ना, इस पे देखिए जहाँ पे मेरा एरो है, कर्सर है, वहाँ पे इसको हम यहाँ से थोड़ा सा साइड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें एक टेम्परेरी वाली हेक्स फाइल ढूंढनी है, तो अगर हम इसे ऐसे स्लाइड करेंगे ना तो यहाँ पे मिल जाएगी हमें, इस टाइप की नीचे ही होती है ये। और अगर आप में नहीं मिल रही तो जो मैंने अभी बताया प्रेफरेंसेस पे, इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। ठीक है, बिल्ड करने के बाद, मतलब पहले कंपाइल कर देना, वेरीफाई कर देना, फिर उसके बाद इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, और ये फाइल अगर आपको नहीं मिलेगी, मतलब ये जो लोकेशन है वो नहीं मिलेगी, तो इस पर एक बार फाइल पे जाने के बाद वही प्रेफरेंसेस, ठीक, और कंपाइलेशन पे एक बार चेक कर लेना, अगर ना मिल रही तो ओके करके दोबारा से वेरीफाई कर देना। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे, सबसे नीचे ही होती है, मतलब लास्ट 2, 3 या 3rd या 4th लाइन में होता है वो, और उसका जो एक्सटेंशन होगा डॉट हेक्स होगी। ठीक है, देखिए इधर जैसे कई सारे हैं, सॉरी, देखिए जैसे ये डॉट
ELF है, ये .ELF है, ठीक। और बट इधर क्या है, .hex है, ठीक है। तो ये वाली सिंपली हमने कॉपी कर ली है अभी। अब क्या करेंगे, हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक। मिनिमाइज़ करने के बाद अपना प्रोटियस ऑन कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। हमने वो कॉपी कर रखा है अभी। न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा वैसे ही। तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब हम इसे क्या लिखेंगे, इसको नाम देते हैं टेस्ट आर्डिनो, या फिर टेस्ट लिख दें सिंपली, टेस्ट, ठीक। ओके, एंड नेक्स्ट। अगर आपको इधर ब्राउज करना है कि आपका ये जो है कहाँ पे सेव होगा, तो सिंपली आप ब्राउज भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि डेस्कटॉप पे ही सेव करें, ठीक। और डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ही ये सेव हो जाएगी, ठीक। तो नेक्स्ट कर दें, और नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, फिनिश होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर आपको देखिए ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है ना, तो इसे व्यूज़ में जाके ग्रिड ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो ग्रिड्स ऑन हो जाएंगी। और उसके बाद ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब इस पे बाद प्लेस कंपोनेंट्स पे जाएंगे, पी पे, ठीक, पिक डिवाइसेस। इस पे हम सर्च करेंगे आर्डिनो। आपको आर्डिनो की लाइब्रेरी ऐड ही करनी पड़ेगी, तभी आपके पास ये लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपके पास आएगा नहीं और आप सर्च करते रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक। ये वाला आर्डिनो ले लिया और इसके बाद ओके कर दिया, ठीक। अरे यार सॉरी, देखिए आर्डिनो सर्च करने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट होके इधर आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। फिर अब इसके बाद हम इसमें सर्च करेंगे एक्टिव LED सर्च करेंगे। तो हम कौन सी लें, बाय कलर, एनिमेटेड, ब्लू, ग्रीन, रेड। हम रेड LED लेते हैं, ठीक है। और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। अब इसे कर देंगे ओके, एंड आर्डिनो को सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक। सॉरी, ये ओपन हो रहा है। इधर से हम इसे पेस्ट कर देंगे। रोटेट करना है तो प्लस, ठीक। कीबोर्ड में अपने प्लस दबाइए और ये रोटेट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद LED। अब ध्यान रखना कि कौन से पिन पे हमने LED को डिफाइन किया था कि इस पिन पे हमारा आउटपुट आएगा, तो हमने किया था पिन नंबर 13 पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा जूम हो गया। ओके, एंड हम इस पर सिंपली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, मैं एक बार इसे सही से ओरिजिन में बीच में सेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हमें ग्राउंड लेन जो है, ग्राउंड पिन देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड के बगैर ही चलेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यार अगर कोई चीज़ आ रही तो जाएगी भी ना, तो ग्राउंड तो देने पड़ेगा, ठीक। अब हम इसमें जो हमने अभी कॉपी किया था इधर से, ये वाली वैल्यू याद है ना, ये वाला चीज़, ये वाला हमने कॉपी किया था ना, C। देखिए मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। C को लेना है, C से, ठीक। उसके बाद हेक्स तक, ये जो, ठीक, ध्यान से करिएगा, कोई पाथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डबल क्लिक करेंगे आर्डिनो पे, ठीक। आर्डिनो पे डबल क्लिक करा। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5th लाइन पे प्रोग्राम फाइल लिखा हुआ है, ठीक। तो इस पर सिंपली हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, हमें और कुछ नहीं करना और इसे कर देना ओके, ठीक। अब हम इधर जाएंगे रन पे और इसे करेंगे रन, और ये रन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये रन हो रहा है। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे प्रोग्राम में, ठीक। पहले से स्टॉप कर देंगे, ठीक। और स्टॉप करने के बाद अब मेरे को आइडिया नहीं है, बट अगर हम AVR में करते हैं तो उसमें डायरेक्टली चेंज हो जाता था, बट मेरे को ख्याल से सेव करने पे ही चेंज हो जाता था। अब इस पर देखते हैं क्या सीन होता है, ठीक। कंट्रोलर सेव कर लेंगे इसे, ठीक। और सेव करने के बाद में भी ये होना चाहिए कि उसकी वैल्यू जो टाइमिंग की है, ब्लिंकिंग टाइमिंग, वो चेंज हो जाए। और हाँ, ये चेंज हो गई है ब्लिंकिंग टाइमिंग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।